हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। गेट एग्ज़ाम को नियरली 6 मंथ बचे हैं। क्या 6 मंथ में गेट क्रैक करना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, आप गेट क्रैक कर सकते हैं अपने 6 मंथ की प्रिपरेशन में। आई एम जयश्री गुप्ता। लास्ट 26 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ फॉर गेट प्रिपरेशन, और मैंने अपने इस 26 ईयर की जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके एक बहुत अच्छी रैंक गेट में उन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी। फर्स्ट कैटेगरी वो जिनका 60-70% सिलेबस कंप्लीशन पे है, तो वो स्टूडेंट तो डेफिनेटली एक सेफ जोन में है। वो अभी भी अपनी उसी पेस में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें तो वो बहुत अच्छी रैंक अपने आप ले ही आएंगे। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी या तो जिनका 20% के करीब सिलेबस हुआ है या जो जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। कैसे स्टूडेंट्स भी गेट क्रैक कर सकते हैं अच्छी रैंक के साथ? तो इसका आंसर है यस। मैं एक शेड्यूल आपको बता रही हूँ, उस शेड्यूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने वो शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो आप बहुत अच्छी रैंक डेफिनेटली ला सकते हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप केवल वीडियो नहीं देखो, आप पेपर और पेन लेके बैठें और जो मैं बोल रही हूँ उस शेड्यूल को आप लिखें। और लिखना ही नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपका टारगेट है ISC, आपका टारगेट है IIT बॉम्बे, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए और इस शेड्यूल को फॉलो करिए आज से ही, तो आप बहुत अच्छी रैंक डेफिनेटली ला सकते हैं। तो अभी 6 मंथ्स हैं, तो इट इज़ नियरली 180 डेज़। इन 180 डेज़ को मैं 2 स्लॉट्स में डिवाइड करूँगी। 90 डे का फर्स्ट स्लॉट और एक रिमेनिंग स्लॉट फॉर 90 डेज़। फर्स्ट 90 डेज़ में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और रिमेनिंग 90 डेज़ आपके लिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज के रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किस ऑर्डर में हमें सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट 90 डे का शेड्यूल है आपका। इसमें मैंने आपके दिन के 2 स्लॉट्स बोले हैं पढ़ने के लिए। दोनों स्लॉट नियरली 4-4 आवर्स के होंगे। स्लॉट 1 में आप फर्स्ट सब्जेक्ट करेंगे, तो स्लॉट 1 का सबसे पहला सब्जेक्ट लेंगे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और स्लॉट 1 में आपका मॉर्निंग स्लॉट हो सकता है और स्लॉट 2 आप इवनिंग में या आफ्टरनून जब भी आप प्रेफर करें। तो 2 स्लॉट्स है, दोनों कम से कम 4 आवर्स के होने चाहिए। तो फर्स्ट स्लॉट में आप सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कवर करेंगे। और सब्जेक्ट भी कैसे कवर करना है, तो पहले आपको सब्जेक्ट का वीडियो देखना है। जो 2 आवर्स के वीडियोस होते हैं हमारे, वो वीडियोस आप देखेंगे। प्लस वीडियो देखने के बाद जिस टॉपिक का वीडियो आपने देखा उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखते देखते आपको अपने नोट्स भी बनाते जाने हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी जो आपको सीखने को मिल रहा है वो अपनी नोट्स कॉपी को अपडेट करते जाना है। तो 4 आवर्स फॉर स्लॉट 1, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, है ना, और उसके बाद आप सेकंड स्लॉट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। वीडियोस देखेंगे, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाएंगे, प्लस बुकलेट की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप फर्स्ट स्लॉट में डिस्क्रीट लेंगे, उधर आप CN लेंगे। डिस्क्रीट के कंप्लीशन पे C प्रोग्रामिंग लेनी है फर्स्ट स्लॉट में, और उधर आपको डिजिटल लेना है ऑन कंप्लीशन ऑफ CN। मैंने स्लॉट को इस तरह से डिज़ाइन किए कि जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज गेट में ज़्यादा है वो सब्जेक्ट्स हम पहले कवर कर रहे हैं। थोड़े कम वेटेज वाले इजी सब्जेक्ट्स हम बाद में कवर कर रहे हैं। टॉक, कंपाइलर, DBMS, ये कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको हम बाद में कवर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकल सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, मैथ्स एप्टी कवर नहीं करते। तो मैथ्स और एप्टी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी कवर करना है। तो हमने लास्ट स्लॉट के लास्ट 16 डे, फर्स्ट स्लॉट का लास्ट 16 डेज हमने मैथ्स के लिए रखा है और सेकेंड स्लॉट के लास्ट 20 डेज फॉर एप्टी, है ना। तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट टाइम पे कंप्लीट होंगे। और सब्जेक्ट कंप्लीशन से मेरा मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट कंप्लीशन का मतलब होता है आपके वीडियोस प्रॉपर देख लिए, सारे वीडियोस, नोट्स आपके प्रॉपर अपडेटेड है, बुकलेट सॉल्व हुई है, प्लस जो टेस्ट वाइज टॉपिक वाइज जो टेस्ट होती है वो भी आपने इस पॉइंट पे दे दी है। सारे टेस्ट को नहीं अवॉइड करना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट अवॉइड करते, कम मार्क्स आ गए तो हम टेस्ट नहीं देते हैं, बाद में दे देंगे। वो बाद कभी नहीं आता ना हमारे को, क्योंकि आगे बहुत सारे और टेस्ट भी हमको देने हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ ही देना है। तो ये हमारे फर्स्ट 90 डेज़ का स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग 90 डेज़ में मैंने वीक वाइज डिवाइस कर रखा कि स्टार्टिंग के कुछ वीक्स आपको रिवीजन के लिए देने, है ना। तो इस 90 डेज़ मतलब आपका अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 90 डेज़ का आपका शेड्यूल है। अभी आपको जो मैं आगे डिस्कस करी इट इज़ फ्रॉम नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिवीजन करना है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है। रिवीजन में हम मैथ्स भी साथ में ले रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन करना है, प्लस एप्टी का कोई टॉपिक आपको लेना है ना। सेकेंड वीक में आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का रिवीजन करेंगे, कैलकुलस करेंगे, प्लस
स्मॉल टॉपिक हो। मतलब एफटी तो आप ऐसा प्रैक्टिस बना लो कि आपको रात को रोज़ आधा घंटा सोने से पहले एफटी करना ही है। रोज़ अभी भी आप यह फॉलो कर सकते हो कि सोने से पहले हाफ एन आवर आप एफटी की प्रैक्टिस करो। 3rd वीक में डिजिटल CSO प्रोबेबिलिटी प्लस एफटी। 4th वीक में आप CN और एफटी करेंगे। 5th वीक फॉर टॉक कंपाइलर और 6th वीक फॉर OS प्लस DBMS। तो ये आपका नवंबर कंप्लीट फॉर रिवीजन और दिसंबर के 2 वीक हो गए आपके रिवीजन के। अब आपके पास आधा दिसंबर और जनवरी बचा है, वो आपको पूरा टेस्ट सीरीज को डेडिकेटेड करना है। यहाँ भी आपको टेस्ट सीरीज साथ में करना है। हमारा जो राउंड टेस्ट होता है, राउंड 1 के जो टेस्ट है, जब आप डिस्क्रीट का रिवीजन कर रहे हैं तो राउंड 1 के डिस्क्रीट टेस्ट दे दीजिए। CN का रिवीजन करें तो राउंड 1 के 2 टेस्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट है, तो राउंड 1 के जो टेस्ट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। रिमेनिंग जो आपके बचे हैं 1.5 मंथ, उसमें आप राउंड 2 के टेस्ट कंप्लीट करेंगे, प्लस मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपको देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे जनरली मिस कर देते हैं, PYQ आपको कंप्लीट करने ही है फ्रॉम 2010 टू 2014। उसके 2010 के पहले के PYQ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन फ्रॉम 2010 टू 2024 तक के PYQ आपको कंप्लीट करने हैं। तो PYQ में आपको रिवीजन वाला जो वीक है, इस वीक में आपको रिकमेंड करूँगी कि आप PYQ ज़रूर कर लीजिए, है ना। एफटी सभी ब्रांचेस में आता है, तो एफटी के जो PYQ है, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बोल रही आपको, आप सिविल का पेपर ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल का पेपर ले लीजिए, हर पेपर के जो PYQ में एफटी वाला पार्ट है वो आप सारी ब्रांचेस के एफटी आप ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आप दिसंबर मिड तक आपका PYQ सारे हो चुके होंगे, राउंड 1 के सारे टेस्ट हो चुके होंगे, फिर रिमेनिंग दिसंबर के 15 डेज़ में आप राउंड 2 के टेस्ट देंगे, और बचा जनवरी है वो आपके पास जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिसमें आपको बार बार रिवीजन लग रहा है, वो सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे, और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको देना है। तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। आपको पैनिक नहीं होना है, कितना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं इन्वॉल्व करना कि कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप करेंगे तो सब पॉसिबल है। तो बस आज से ही आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्च में जब आप रिजल्ट आएगा तो आपको अपने आप पे प्राउड होगा कि यस, मैंने एक बहुत अच्छी रैंक अचीव कर ली है। तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक।